चलो भाई, तो आज आप सभी का हमारी इस मॉक के एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग टायर 2 सीजीएल का मॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। और देखिए, मैं हर बार कहता हूं कि अगर आप भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो अगर पूरा आप देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो आपको भी इसमें यूज़फुल चीज़ें मिलेंगी। अगर आप भी मेरी तरह तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं और अगर आपको भी आपके भी इम्प्रूव नए नंबर हो रहे हैं, आपको भी अगर चाहिए, मतलब वो सीख, देखिए बहुत अच्छा तो नंबर नहीं है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, इसमें कोई भी पोस्ट नहीं मिलने वाली है। लेकिन जो भी चीज़ें इसमें हैं, जो मैं फॉलो किया हूँ, जो चीज़ें हैं आपको सीखनी चाहिए, अगर आपको लगता है तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपके भी इंप्रूवमेंट की चीज़ें आप में से इसमें शेयर करूँगा, क्योंकि आप भी वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी कुछ फॉलो होना चाहिए। सबसे पहली बात मैं बता दूँ कि मैं इस बार टायर 1 में अपीयर ही नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि मेरा अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है। लेकिन जो भी मेरे भाई हैं, जो मेरी तरफ तैयारी कर रहे हैं, या जो भी इस बार अपीयर भी होने वाले हैं, तो जिनका अभी टायर 1 में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो टायर 2 का टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं डायरेक्ट मॉक के रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहले बता दूं, इसमें मेरे 6719 रैंक थे और जो मेरे नंबर थे वो 277 थे, जिस पे इस पर कोई भी आप कह सकते हैं कि कोई भी पोस्ट मिलने वाली नहीं है। लेकिन ठीक है, क्योंकि पहला मेरा मॉक था और जो मैं क्वेश्चन से भिड़ा हूँ मैथ के, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगे। बड़े बड़े क्वेश्चन थे, उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी परेशानियाँ हुई हैं। जहाँ टायर 1 की क्वेश्चन में परेशानियाँ नहीं होती थी, इसमें परेशानियाँ झेलने को मिली हैं। और जीके तो मतलब एकदम मैं क्या बताऊँ, जीके भी एकदम ऊपर से चला गया। तो चलिए मैं सबसे पहले चलता हूँ सेक्शनल लेके। तो सेक्शन 1 में जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश और माफ़ कीजिएगा, मैथ और रीजनिंग होता है। 180 नंबर का 30-30 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें मेरे 165 नंबर आए हैं 180 में से। ठीक है, सेक्शन 2 की अगर बात करें तो 210 का, जिसमें इंग्लिश और जीके वाला पोर्शन है, वो मिला के 112 नंबर आए हैं और कंप्यूटर में 24 मार्क्स आए हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कंप्यूटर से कोई मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि क्वालिफाई है, भी मैं कंप्यूटर पढ़ा भी नहीं हूँ। हल्का फुल्का जो मैंने दिल्ली पुलिस का पढ़ा हुआ था आज से 6-7 महीने पहले, उसकी वजह से कुछ नंबर आ गए हैं। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मैं बता दूँ आपको, मैं दिल्ली पुलिस क्वालिफाई हूँ। ठीक है, मैं छोड़िए, बातें बाद में करेंगे। सेक्शन 2 की अगर बात करें तो सेक्शन 2 में जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में मुझे प्रॉब्लम अभी भी होती है। ठीक है, इंग्लिश पे मैं काम कर रहा हूँ। और जीके, देखिए यहाँ पे टाइम सेक्शन 2 में मार्क्स इतना कमाने का जो रीज़न था, वो जीके का भी पोर्शन था, क्योंकि जीके भी मुझे बहुत ऊट पटांग लगी। पहले तो मुझे सॉल्व करने में ही पहली बार इतना लंबा टेस्ट दिया और लास्ट में आता है तो बोरिंग फील करने लगे। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने का ही मन नहीं किया, पढ़ा भी तो पूरे मन से, मतलब अजीब तरीके से हो गया, लास्ट मोमेंट एकदम ख़राब हो गया। ठीक है, जैसे जीके में थोड़ा नंबर भी ख़राब आ गया, क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहे थे मुझे, तो थोड़ा सा मुझे टायर 2 के जीके पे भी लग रहा है कि काम करना पड़ेगा। चलिए मैं चलता हूँ यहाँ से, आपको सेक्शन वाइज चीज़ें दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो अटेम्प्ट किए थे सेक्शन 1 में, अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 1 में मैंने 59 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 56 सही है और 3 गलत हैं। एक मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, वो अनअटेम्प्ट में मेरा रह गया था। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं बता दूँ कि ईमानदारी से कह रहा हूँ, उससे पहले जब मैंने टायर 2 का कोई भी टेस्ट नहीं दिया हुआ था, तो मैं ये सोचता था कि टायर 2 में तो अच्छा खासा टाइम मिलता है, मैं टायर 2 का रीजनिंग को भी जल्दी से निपटा दूंगा। 30 क्वेश्चन है तो 15 से 18 मिनट के आसपास रीजनिंग को निपटा दूंगा। लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक, और मैथ भी लगता था कि मैं जल्दी ही कर लूँगा, 30 क्वेश्चन है तो 1-1 मिनट भी दूंगा तो 30 मिनट दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, चीज़ें कुछ अलग हैं। एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बच ही गया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइम क्वेश्चन भी उस तरीके से आ रहे हैं। हालांकि मुझे इंप्रूव करना है, मेरी स्पीड ऐसे भी बहुत स्लो है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन 2 में आते हैं। सेक्शन 2 में देखिए, जैसे मेरी स्थिति एकदम ख़राब रहती है, इस बार भी वही हुआ। मैंने 56 अटैम्प्ट किया था, जिसमें से मेरे 42 सही थे और 14 गलत थे। इसमें जीके का मेरा बहुत ख़राब रोल था। जीके इसमें मैंने बहुत घटिया किया हुआ है। इंग्लिश तो कुछ ठीक था, जीके एकदम मतलब ले डूबा। इंग्लिश तो ठीक ठाक था, बढ़िया नहीं था, आप जानते ही हैं कैसा मेरा इंग्लिश है। ठीक, और कंप्यूटर की बात करें तो इसमें मैंने 16 अटैम्प्ट किए थे और 10 गलत, क्योंकि कंप्यूटर मुझे लग रहा था पढ़ा है मैं मार दे रहा था। हालांकि इसमें कट ऑफ 18 ही दिखा रहा है। मुझे भी बहुत क्लियर पता नहीं है कि कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। इसमें क्वालिफाइंग इतना पता है कि इसमें बस क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, लेकिन कितने मार्क्स चाहिए मुझे नहीं पता है अभी, तो मैं इस पर कुछ बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अगर 18 होते होंगे तब तो भाई ठीक है, मतलब क्वालिफाई तो हूँ, इसका कोई जुड़ता उड़ता नंबर कुछ है नहीं। ठीक, चलिए। अब यहाँ पे टाइमिंग भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शन 1 में तो लगभग मैंने पूरे टाइम लिए। सेक्शन 2 में मतलब इतना लंबा टेस्ट मैंने अभी तक दिया ही नहीं था, तो इस पर भी मेरा इफेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, टाइम जैसा कि आप देख रहे हैं ये चीज़ें थी। और यहाँ पे वीक सेक्शन देखिए, रीजनिंग की और एनालॉजी यहाँ पे 100% दिखा रहा है, नंबर सिस्टम 100%। इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा, देखिए इस चीज़ को मैं नहीं देखता, मैं खुद से क्वेश्चन को निकालता हूँ। जैसे कि मैं जाऊँगा यहाँ पे, फिर सॉल्यूशन और देखता हूँ कौन से क्वेश्चन गलत हुए, फिर वहाँ से वो चीज़ें निकाल के रखता
हो, ठीक है। तो देखो भाई, जो भी मेरे भाई मेरी तरह मेहनत कर रहे हैं वो टायर 2 का प्लीज़ देना स्टार्ट कर दें। और देखो, जिनका भी टायर 1 का है, अभी मैंने तो खुद एग्ज़ाम दिया नहीं है, तो आप कहोगे भाई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही मत बोलो। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा भाई कि एक बार क्या करना ना, प्रीवियस ईयर का जो मॉक होता है ना, उसे मत देना, उस मॉक का PDF निकलवा लेना, सिर्फ मैथ का, ठीक है। जिनको भी मैथ, जिन भाई को भी मेरे मैथ में दिक्कत आ रही है ना, वो क्या करें, देखो मैं बता रहा हूँ 100%, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, अगर आपको सारे रूल पता है, आपकी स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगी। उसको निकलवा लीजिए PDF फॉर्म में, और डेली मतलब 4 सेक्शन, 25-25 क्वेश्चन के 4 सेक्शन, मतलब 100 क्वेश्चन लगा जाइए, ठीक है। 40 सेट है मेरे हिसाब से, 40 या 39 है, मैंने अभी CHSL के लिए सॉल्व किया हुआ था, ठीक है। तो अगर आप उसको सॉल्व कर देते हैं ना, तो मतलब फिर आप देखेंगे कि आप जहाँ पे स्कोर कर रहे थे वहाँ 10-15 नंबर इंप्रूव कर जाएंगे, आप 45-50 के बीच में ही रह जाएंगे, समझ रहे हैं। इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाता है उससे। उससे क्या होता है ना कि हम लोग जब ऑनलाइन देते हैं तो वो चीज़ नहीं हो पाता, जो ऑफलाइन देते हैं तो क्वेश्चन बारीकी से पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, और फिर वो दिमाग में सेट हो जाता है, फिर रिवीजन करना भी आसान होता है। तो प्लीज़ अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। आगे आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद।